मोदी को नेहरू से कौन बचाएगा? आज बात पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी की। हमारे गणतंत्र की स्थापना यानी संविधान लागू किए जाने की हीरक जयंती यानी 75 साल पूरे होने के बाद का जो जश्न शुरू हुआ, जिस पर चर्चा हुई, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। दुनिया ने देखकर ये ताली बजाई कि सबसे बड़े लोकतंत्र और स्वयंभू विश्वगुरु ने संसद में अपना पूरा वक्त उस नेता को गालियां देने में खर्च कर दिया जिसने इस देश में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी थी। 40 और 50 के दशक में एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक जितने भी देश आजाद हुए, उनमें देखते देखते लोकतंत्र का नामो निशान मिट गया। सिर्फ भारत ही अपना एक ऐसा देश रहा जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था बची रही। आखिर क्या फर्क था? सबसे बड़ा फर्क सत्ता के शीर्ष पर जवाहरलाल नेहरू जैसे किसी व्यक्ति के होने और ना होने का था। जी हां, यही फर्क था। ब्रिटिश राज से पहले जो भारत ग्लोबल जीडीपी में लगभग 20% का योगदान करता था, मतलब ब्रिटेन के शासन के पहले, वो आजादी के समय ठन गोपाल था। मतलब आजादी के बाद भारत की जीडीपी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। एक सुई तक बनाने तक की क्षमता नहीं थी हमारी। 70% आबादी अनपढ़ थी। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह था कि 1947 में एक भारतीय की औसत आयु 32 साल थी। 32 साल। आजादी से ठीक एक दशक पहले जो अकाल पड़ा था, उसमें लाखों भारतीय मर चुके थे और अन्न के लिए हमें दुनिया की तरफ देखना पड़ता था। ऐसे में नेहरू ने भारत की बागडोर संभाली। दिल, लीवर, गुर्दा और मस्तिष्क जैसे अंग बनकर जिन संस्थाओं ने भारत को जीवित रखा, वो सब कुछ नेहरू अपने प्रधानमंत्रित्व के शुरुआती 11 सालों में बना चुके थे। मात्र 11 सालों में वो बना चुके थे। सारे बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े कारखाने या तो बन चुके थे या बनने की प्रक्रिया में थे। चुनाव आयोग, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तमाम संस्थाएं की नींव पड़ चुकी थी। पहले आम चुनाव हो चुके थे और विरोधी दलों के नेताओं को सरकार में शामिल करने की स्वस्थ परिपाटी शुरू की जा चुकी थी। मतलब विरोधी हैं फिर भी आपको मंत्रिमंडल में जगह देगा तो कौन देगा? जवाहरलाल नेहरू की सरकार देगी। राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था, जो भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ITI, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एम्स और इसरो जिन संस्थाओं पर आज भारत नाज करता है, वो सबसे पहले नेहरू के कार्यकाल में बनाए गए। संस्थाओं के साथ साथ नेहरू ने भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, साइंटिफिक सोच दिया। नेहरू ने भारत को जो राजनीतिक संसदीय संस्कार दिए, उसकी खुरच कर मिटाने में बरसों लगे, लेकिन अवशेष अब भी बाकी हैं। संसद में चीन के मुद्दे पर जिन महावीर त्यागी ने नेहरू की सबसे तीखी आलोचना की थी, वो विपक्ष के नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य थे। ऐसा सिर्फ नेहरू युग में ही संभव था। यह नेहरू के राजनीतिक संस्कारों का ही असर था कि वही महावीर त्यागी उनके निधन के बाद भी सरकार में शामिल किए गए। एक राजनीतिक संस्कार कहते हैं इसको। यह नेहरू के राजनीतिक संस्कारों का ही असर था कि उनके जाने के बाद, उनके निधन के 30 साल बाद भी नरसिंह राव की जब सरकार बनी और सरकार ने कश्मीर मामले में भारत का पक्ष रखने के लिए जो डेलीगेशन जिनेवा भेजा था, उसका नेता किसी सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं
बल्कि विरोधी दल के नेता उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया था। ये नेहरू के राजनीतिक संस्कार थे। अब बात नरेंद्र मोदी जी की। ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे कर चुके हैं। उन्हें देश की संसद को यह बताना चाहिए था कि उन्होंने 11 साल में कौन सी ऐसी एक संस्था बनाई है जिसकी तुलना नेहरू काल में हुए असंख्य कामों से की जा सके। कोई एक काम। कायदा तो यही था कि मोदी अपने शुरुआती 11 साल की तुलना नेहरू के 11 वर्षों से कर लेते तो शायद बेहतर होता, अच्छा होता, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी 11 साल की उपलब्धियों के बारे में कुछ कहते तो क्या कहते? क्या वो ये बताते कि नेहरू ने जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो संस्थाएं बनाई थी, उसका अपहरण करने के लिए मैंने कई नई तरकीबों का आविष्कार किया है कि कैसे इन संस्थाओं पर कब्जा किया जा सके? चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, क्या मोदी जी ये बताते कि मैंने इस देश में संगठित अपराध तंत्र की नींव रखी है और हर एक संस्था को इसमें अपना सहभागी बनाया है? क्या मोदी ये बताते कि नेहरू ने जो कंपनियां बनाई थी उन्हें मैं एक एक करके बेच रहा हूं, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि अगले 20 साल तक खत्म नहीं होगी। कालचक्र अपनी गति से घूमता है और इतिहास बेहद निर्मम होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, नरेंद्र मोदी जी नेहरू के सामने खुद को और ज्यादा निहत्था और असहाय पाएंगे और कुंठा के कीचड़ में आपाद मस्तक धंसते चले जाएंगे। करोड़ों रुपए का बजट, किराए के स्वयंभू बुद्धिजीवी और विशाल ट्रोल आर्मी, ये सब भी मिलकर मोदी जी को इस गर्त से नहीं निकाल पाएंगे। नमस्कार।